ये बताएं कि किस तरीके से आपको उन्होंने ये सारा झांसा दिया जापान ले जाने का और कैसे कैसे आपसे पैसे लिए गए? उन्होंने हमें बोला था कि आपने उधर जाना है जीजो सिटी या जापान में, उधर वो जखीरा है उसके अंदर जाना है, उधर एक फैक्ट्री होगी, मतलब मोबाइल के पुर्जे बनते हैं, 8 घंटे ड्यूटी होगी और $1200 सैलरी, संडे की छुट्टी होगी, खाना वगैरह वो ही देंगे, आपको रिहाइश भी देंगे। आपको बता दिया कि 4-5 लाख रुपए सैलरी होगी। जी सर, मुझसे उन्होंने 23,000 रुपये ले और मेरा दोस्त था उससे 30,000 और 2 दोस्त और साथ थे उनसे 48,000 रुपये उन्होंने वसूल किए और मेडिकल करवाया। कहते आप चले जाएं, उसके बाद आपको हम बुलवाएंगे। फिर हम गए, बाद में फिर बुलवाया और एक जॉब ऑफ़र लेटर आता है तो वो उन्होंने बना के दिया, उस पर साइन करवा के कहता है अभी आपका आ गया है। तो अभी जब भी कॉल करते हैं लारा लगाता है, 1 महीने के बाद, 10 दिन के बाद। सर मैं जब अपने लाइटर पे साइन करने उसके पास गया बत्ती चौक में, उधर उसने एक होटल पे बुलवाया था मुझे, तो मैंने साइन किया। उधर तकरीबन उसके पास 150 जॉब ऑफ़र लेटर था, लेकिन वो ये नहीं पता असल है नकल है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। सर इस बात को 4-5 माह हो गए हैं, कहता है ये इमरान खान का प्रोजेक्ट था, ये हो जाएगा, ये है वो, लेकिन वो भेज नहीं रहा। सामने नाज़रीन, मैं कुदीर खान और इस वक्त मेरे साथ जो फैमिली मौजूद है, इनको बाहर के मुल्क ले जाने का, जापान ले जाने का झांसा देकर इनको लूटा गया। इसी तरह जो गैंग एक पूरा माफिया लूटने वाला, उन्होंने तकरीबन 150 बंदों को ऐसे ही नौकरी का झांसा दे के, बाहर ले जाने का झांसा देकर लूटा है। मज़ीद इनसे जानने की कोशिश करते हैं माफिया है कहाँ का और किस तरीके से इनको कहानी डालता है और उनको लूटता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद ताहिर। ताहिर भाई, मुझे बताएं कि किस तरीके से आपको उन्होंने ये सारा झांसा दिया जापान ले जाने का और कैसे कैसे आपसे पैसे लिए गए? सर ना उनके साथ हमने खुद बात की थी। उन्होंने बोला कि हमने जापान बंदे भेजने हैं तो आप आए हमारे पास। हम उधर गए, उन्होंने बातों से हमें ना जो एक यकीन दिलवा दिया कि आप ठीक है चले जाएंगे। तो हमें सर इन चीज़ों का पता नहीं था। उधर बुलवाया, मेडिकल करवाया, मुझसे उन्होंने 23,000 रुपये ले और मेरा दोस्त था उससे 30,000 और 2 दोस्त और साथ थे उनसे 48,000 रुपये उन्होंने वसूल किए और मेडिकल करवाया। कहते आप चले जाएं, उसके बाद आपको हम बुलवाएंगे। फिर हम गए, बाद में फिर बुलवाया और एक जॉब ऑफ़र लेटर आता है, उसकी पिक्चरें शायद मेरे मोबाइल में सर होंगी, तो वो उन्होंने बना के दिया, उस पर साइन करवा के कहता है अभी आपका आ गया है। तो अभी जब भी कॉल करते हैं लारा लगाता है, 1 महीने के बाद, 10 दिन के बाद, तो ये लारे लगा रहा है। अभी कॉल भी उठाता है, बात भी होती है, लेकिन वो भेज नहीं रहा सर। तकरीबन ये कितने लड़के हैं जिनका ये ग्रुप बनाया गया था? 100 था, 150 था, 200 थे? सर मैं जब अपने लाइटर पे साइन करने उसके पास गया बत्ती चौक में, उधर उसने एक होटल पे बुलवाया था मुझे, तो मैंने साइन किया। उधर तकरीबन उसके पास 150 जॉब ऑफ़र लेटर था, लेकिन वो ये नहीं पता असल है नकल है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। आपके कितने जानने वाले हैं? सर मेरे तकरीबन 15 से 20 लड़के हैं जो मुझे जानते, जिन्होंने मेडिकल करवाया और पैसे भी दिए हैं। सबके साथ फ्रॉड हुआ है? जी सर, सबके साथ। अभी लारे लगा देता है, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। कितना अर्सा हो गया? सर इस बात को 4-5 माह हो गए हैं। कहता है ये इमरान खान का प्रोजेक्ट था, ये हो जाएगा, ये है वो, लेकिन वो भेज नहीं रहा। इमरान खान का ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था कि लड़कों को जापान भेजना है, अपने मुल्क से बाहर भेजना है, यहाँ पे मैं उससे रोज़गार नहीं उनको दे सकता, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था। दूसरा मुझे ये बताएं कि जब आपसे बातचीत हुई, आपको क्या बताया गया, कैसे आपको ले जाया जाएगा और उसके बाद वहाँ पे जाके कौन सी नौकरी दी जाएगी, कितने पैसे माहना आप कमा सकते हैं? सर उन्होंने हमें बोला था कि आपने उधर जाना है जीजो सिटी या जापान में, उधर वो जखीरा है उसके अंदर जाना है, उधर एक फैक्ट्री होगी, उधर मतलब मोबाइल के पुर्जे बनते हैं, उसमें 8 घंटे ड्यूटी होगी और $1200 सैलरी, संडे की छुट्टी होगी। उसके बाद उन्होंने ये बोला खाना वगैरह वो ही देंगे, आपको रिहाइश भी देंगे। आपको बता दिया कि 4-5 लाख रुपए सैलरी होगी? जी सर, यही बताया उन्होंने। ताकि इसीलिए आपको जितनी भी जमा पूंजी थी सारी आपने उनको दे दी? और सर मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। मैं जॉब करता था फैक्ट्री मैं सर सिलाई में काम करता था। अभी क्या करते हो? अभी तो फ्री हूँ बिल्कुल। तो कैसे गुजारा था? बस सर क्या करें, कोई काम। मुझे बताएं क्या होना चाहिए ऐसे माफिया के साथ जो ऐसे लोगों को लूट रहा है? सर उनके साथ जो है ना कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने कहीं कानूनी कार्रवाई करने के लिए FIA में कोई एप्लीकेशन दी है? नहीं दी है, लेकिन वो झांसा भी दे रहा है ना। अभी कह रहा है कि मैं आपको 4-5 माह गुजर गए हैं, अभी भी आप झांसे में आते जा रहे हैं। गरीब बंदे के पास क्या होता है? नहीं, वहाँ पैसे तो लिए नहीं जाते, एप्लीकेशन सिर्फ मूव करनी है आपने FIA में, वो खुद ही ऐसे लोगों को ट्रेस कर लेते हैं, डील कर लेते हैं। आप वहाँ पे एप्लीकेशन दें, आप हमारा जरिया हो ना। मैं बताता हूँ, आप वहाँ पे एक एप्लीकेशन दें, एप्लीकेशन देने के बाद उस बंदे को किसी बहाने बुलवाएं, मेडिकल के बहाने या पैसे देने के बहाने। जब वो आएगा वो पकड़ लेंगे, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जितने भी आपके दोस्त हैं, सारे जानने वाले हैं, उनको भी वहाँ पे बुलवाएं। ये माफिया जो है वो सारा हमारे पास मुकम्मल जिन लड़कों जितने लड़के हम गए थे ना,
मेडिकल देने के लिए। कहता है पहले मेडिकल करवाओ, उसके बाद आपका पासपोर्ट बनेगा, पासपोर्ट के बाद आपको इंशाल्लाह हम 3 माह के बाद पासपोर्ट बनवाई नहीं पासपोर्ट भी बनवा लिया। मेरी बात सुने, पासपोर्ट के बगैर कैसे बना? पासपोर्ट के बगैर तो प्रोसीजर ही स्टार्ट नहीं होता। सबसे पहला प्रोसीजर जो है वो आपका पासपोर्ट सर है। वो कहता है यही कि पहले मेडिकल करवाओ। पासपोर्ट के बगैर तो मेडिकल भी नहीं होता। वो कहता है मेडिकल बनवाओ, पहले पैसे दो 25,000 मेडिकल करवाओ, उसके बाद जो है ना मैं आप जो जब पासपोर्ट बन जाता है उसके बाद जिस मुल्क के लिए आपने अप्लाई करना होता है उसकी मखसूस एक लेबॉर्ट्री होती है। वहाँ पे जो बंदे हैं वो उस कंट्री के बंदे बैठे होते हैं जो वो अच्छे तरीके से चेक करते हैं, इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, ताकि जो बंदा हमारी कंट्री में जा रहा है, हमारे मुल्क में जा रहा है, उसको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जो बीमारी फैलेगी और लोगों को भी लग जाएगी। जैसे कि डेंगू वगैरह था, कोरोना वगैरह लगा लें, क्योंकि कोरोना फैलता था। इस तरीके से वो सारा मेडिकल करते हैं। जब पासपोर्ट ही नहीं बना तो ये तो आपका प्रोसीजर शुरू ही नहीं हुआ, बस पैसे खाए गए हैं। पैसे खाए गए हैं बस। अभी 4 माह से सिर्फ उनके पीछे ही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया उसने, मिला कुछ नहीं मिला। अभी को प्लान किया उनको पकड़वाने का? नहीं अभी तक प्लान नहीं किया था, लेकिन अब कर रहे हैं कि पता नहीं हमारे अलावा कितने बंदे होंगे वो जिनको झांसा। सारी बात है 150 बंदा है तो 150 का 150 ऐसे ही बस जलील हो रहा है। लेकिन आपको चाहिए आप ऐसे कदम उठाएंगे तो और जो लोग, मैं कहता हूँ आपके पैसे ना मिले, लेकिन और जो लोग हैं वो बच जाएंगे सिर्फ आपकी वजह से। इसलिए आप इसका शुरू कराएं, FIA में एप्लीकेशन दें इंशाल्लाह। क्यों नहीं सर वो तो अभी भी बोलते हैं कि आप बंदे आपके पास हैं तो और ले आए। मैं बता रहा हूँ ना, ये तो एक पकड़वाने का एक ज़रिया है ना। आप एप्लीकेशन दें, उनके साथ सारी डील करें, उनको टाइम बताएं, उनको बताएं यार मेरे 2 दोस्त और हैं वो भी जाना चाहते हैं। जब उनके लिए वो मिलने के लिए आएंगे वहाँ से गिरफ्तार आ जाएंगे। ये तो आपके अभी राब्ते में, बाद में तो राब्ता भी ख़त्म हो जाना है। बिल्कुल वो आ जाएंगे, उनको बोलेंगे ना हम तो वो सर वो उधर मेडिकल सेंटर में आ जाएंगे। पता क्या कहते हैं सर, अगर और बंदे, वो कहता हाँ जितने बंदे लाओ, उसने तो पैसे खाने हैं ना, उसे पता मैंने कौन सा भिजवाना है, ठीक है ना। तो लेकिन हम यही कहते हैं कि और उसके कोई झांसे में ना आए और कोई हमारी जैसा कोई ना लूट जाए। इसलिए सर हम कहते हैं कि बच जाएं जितने भी आ रहे हैं लड़के। हमारा FIA जो महकमा है, FIA कर क्या रहा है? अगर ऐसे ही लोगों ने जलीलो ख़वार होना है, ऐसे ही लोगों ने लूटते रहना है, तो FIA का क्या फ़ायदा? जो हमारे टैक्सी से लाखों रुपये तनख्वाहें लेते हैं, अगर वो ऐसे लोगों को लुटने से नहीं बचा सकते तो क्या फ़ायदा उस महकमे का? इसलिए हमारी FIA से भी ये एप्लीकेशन देते हैं, FIA से ये अपील है कि उन मुलजमान को, उस गिरोह को पकड़ें ताकि और लोग जो हैं और जो गरीब हैं वो लुटने से बच जाएँ। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।